हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन का आज 12वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। इसमें कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है भारत का? तो है गोदावरी बेसिन। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी बेसिन जो है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है और साथ ही प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। और ये जो राजकीय चिन्ह है, ये सारनाथ जो वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति से लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 85(2) के अनुसार जो है राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 के 1 के अधीन है। अर्थात यह कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही वह लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। तो ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ठीक है, संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत या किसी राज्य की संचित निधि में से समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना 1 पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि लोक वित्त संरक्षक के रूप में ये कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है प्रश्न में। तो ये 73वां संविधान संशोधन तो ठीक है, लेकिन 15 अगस्त को नहीं, 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को, इसीलिए तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। और ये जो पहला दिया है, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो ये लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका मान होता है 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है लाल रंग का होता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे आता है आपका बैगनी। ठीक है, बैगनी का नहीं, दूसरे स्थान पे नहीं आता है, बैगनी का सबसे कम होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसका मान होता है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इन दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु
के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं? तो मरुद्भिद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क वातावरण या इसी को हम कह सकते हैं मरुभूमि। ठीक है, जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं, जो कि अपने शरीर को जो है शुष्क वातावरण के प्रति जो है पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। इसमें जो आते हैं मरुद्भिद में जो पौधे आते हैं उसमें नागफनी हो जाता है, मदार का पेड़ हो जाता है, नेरियम हो जाता है, ब्रायोफिलम हो जाता है। ये सभी पौधे जो है शुष्क जलवायु यानी मरुभूमि या मरुद्भिद के नाम से जाने जाते हैं। तो पौधे को भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो लाइकेन कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। ठीक है, लाइकेन जो है दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैध पादप होता है और इन वनस्पतियों में से एक शैवाल और दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इनसे बना लाइकेन का एक पौधा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बीज के अंकुरण के लिए तो उसके लिए पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं नोड और इंटरनोड का, अतः कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं है। ठीक है, जो तना वाले पौधे होते हैं उसमें नोड और इंटरनोड दोनों पाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय तो ये जिनेवा में है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था तो कब? तो ये 2010 में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इसका हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी और इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? यानी जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था वाल्टर जी रोसेन ने। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो ये है गुजरात की। ठीक है, गुजरात पहले स्थान पे आता है और आंध्र प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे आता है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है किससे? तो ये जल प्रदूषण से। यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज इससे संबंधित है। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिए UNFCCC से ये संबंधित है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति जो है मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? तो ये सुंदरबन में पाया जाता है ज़्यादा करके। ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भाग में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है और मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र जो है सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है? तो ये वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेरियार जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है पेरियार गेम अभयारण्य? तो ये केरल में है, केरल राज्य में है।
ठीक है, ये केरल राज्य में है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पे? तो ये क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटेनिक गार्डन की स्थापना जो हुई थी वो 1762 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के आमापन के लिए। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव ऑक्सीजन मांग, जिसको BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम है, ये जो है जल प्रदूषण की मापने की एक इकाई है, मुख्य इकाई है। और कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जो है जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसमें जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरसों के बीज में अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आर्जीमोन के बीज को लाया जाता है। ठीक है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः आर्जीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना मेक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है और सरसों के तेल में इसकी मिलावट से जो है ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठी हृदय किस में पाया जाता है? तो ये उभयचरों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयु संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है आयुष संवाद अभियान यानी मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया गया 26 से लेकर के 30 मार्च 2021 के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 21 से लेकर के 25 जनवरी 2021 के मध्य सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास यमफेक्स 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया। तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये अभ्यास किया गया। अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जो है वहाँ पे पंख अभियान भी शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था। तभी से जो है हर वर्ष 25 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 24 दिसंबर 2020 को किसने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं आपके थावरचंद गहलोत। इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।